घर पहुंची तो सबसे पहले उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसके माता पिता जो शहर के नामी उद्योगपति थे और उसका भाई व बहन तीनों जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसका स्वागत कर रहे थे। अनिका ठिठक कर खड़ी रह गई। उसने हमेशा सुना था कि असली बेटी लौटने पर अमीर परिवार उसे परखते हैं, उसके रास्ते में रुकावटें डालते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा परिवार उसके आगे झुक रहा था। वह शर्माते हुए बोली कि सब लोग उठ जाइए, पर जब उसने देखा कि उनके कपड़े उससे भी ज्यादा साधारण हैं, तो उसे लगा कि शायद ये सब लोग उसे परखने के लिए गरीबी का दिखावा कर रहे हैं। उसके पास खड़ी रिया, जो अब तक इस घर में गुमशुदा बेटी की जगह पर रहती आई थी, उसे देखकर अनिका ने मन ही मन सोचा कि ये लड़की निश्चित ही चालाक और ईर्ष्यालु होगी। पर तभी रिया ने बहुत विनम्रता से उसे दीदी कहकर संबोधित किया। ये सुनकर अनिका की सारी धारणाएं टूट गईं। उसे लगा था कि रिया उस पर झूठे इल्जाम लगाएगी, लेकिन यहाँ तो वह बेहद विनम्र और नम्र थी। इसी दौरान उसकी माँ सुप्रिया उसे ऊपर ले गई। ऊपर दो कमरे थे, एक बेहद शानदार राजकुमारी जैसा और दूसरा छोटा साधारण नौकरानी वाला कमरा। अनिका को लगा कि वे लोग कहेंगे कि वह नौकरानी के कमरे में सोए, और अगर वह मना करेगी तो रिया नाटक करेगी। इसीलिए उसने खुद ही कहा कि वह नौकरानी वाले कमरे में रह लेगी, लेकिन पिता योगेश ने तुरंत मना कर दिया और बोले कि वह कमरा तो रिया का है। इसके पहले कि अनिका कुछ और पूछ पाती, पूरा परिवार उसे लगभग धक्का देकर शानदार कमरे में ले गया और बोला कि वे दूसरी मंजिल पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। इतना कहकर वे सब नीचे भागते भागते चले गए। रात को रिया एक गिलास दूध लेकर उसके कमरे में आई। अनिका को लगा कि अब वही नाटक होगा, गिरकर दोष देने वाला। अनिच्छा के बावजूद उसने दूध लेने के लिए हाथ बढ़ाया और अगले ही पल रिया सच में लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसके हाथ में कांच लगकर घाव भी हो गया। अनिका को यकीन था कि अब माता पिता आएंगे और मुझे ही गलत ठहराएंगे, लेकिन जैसे ही माता पिता पहुंचे उन्होंने रिया को ही डांट दिया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर अनिका डर जाती तो? फिर वे अनिका से बार बार माफी मांगने लगे और घायल रिया भी हाथ जोड़कर अनिका से माफी मांगने लगी। उसके बाद वे सब नीचे चले गए और अनिका बस स्तब्ध रह गई। उसे लगने लगा कि इस परिवार में कुछ तो है जो उसकी समझ से बाहर है। अगली सुबह रिया उसे जल्दी से खाने की मेज पर ले गई। नाश्ता उसकी माँ ने खुद बनाया था, लेकिन पूरा परिवार मेज पर बैठा था और खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी घर की नौकरानी कमला महंगे कपड़ों में ढेर सारी खरीदारी लेकर अंदर आई। उसे देखते ही पूरा परिवार खड़ा हो गया, झुककर उसका स्वागत किया और बैठने की इजाजत मांगने लगे। कमला ने अनिका के सामने अभिमान से अपना परिचय दिया और परिवार को ताना मारा। नाश्ता बना है तो क्या तुम लोग मेरे आने का इंतजार करोगे? पहले मैं खाऊंगी फिर तुम लोग। परिवार डरते डरते तुरंत बैठकर खाना खाने लगा। अनिका यह सब देखकर अवाक रह गई। कमला ने उसे यह भी चेतावनी दी, अपनी माँ बाप से सावधान रहना, दोनों बहुत चालाक हैं। ये सुनकर अनिका का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मेज पर हाथ पटक कर पूछा, तुम लोग अमीर घराने से हो या नौकरानी के घराने से? नौकरानी तुमसे महंगे कपड़े पहनती है और तुम उसकी बात पर ऐसे कांपते हो? लेकिन माता पिता ने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि वे हमेशा से ऐसे ही रहते आए हैं और उसे भी आदत डालनी चाहिए। फिर बात बदलने के लिए बताया कि अनिका का एडमिशन एक प्रतिष्ठित स्कूल में करवा दिया गया है और रिया अगले दिन उसे लेकर जाएगी। अगले दिन जब रिया आई तो वह एक पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर थी। यह देखकर अनिका ठिठक गई। रिया ने बताया कि उसकी कार रिपेयर में है, पर अनिका को यह बात बिल्कुल सच नहीं लगी। स्कूल पहुंचने पर उसकी हैरानी बढ़ गई। रिया को कक्षा में सबसे पीछे कूड़ेदान के पास वाली सीट दी गई थी। अनिका उसके बारे में पूछ ही रही थी कि तभी नौकरानी कमला का बेटा रोहन गुस्से में अंदर आया और रिया की टेबल पर कप पटक दिया। रोहन रिया को किताब मारकर आदेश देता है कि वह उसे 45 डिग्री का गर्म पानी लाए। रिया चुपचाप मान भी लेती है, लेकिन रोहन पानी आने पर उसे गलत बताकर उसके ऊपर फेंक देता है। यह देखकर अनिका से रहा नहीं गया। वह रिया के सामने खड़ी हो गई और कहा, क्यों सहती हो इतना अपमान? रोहन अनिका को डराने लगा, पर अनिका ने एक ही पल में उसे उठाकर